मगर इससे पहले चलते हैं, हमारी टीम ने आज कौन सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, पहले इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं, फिर आपसे आगे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में से एक अहम मसला नौजवान नस्ल का मंशियात की तरफ रागिब होना है। हमारे नौजवानों, खासकर तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नौजवानों की सलाहियतें मुतासिर हो रही हैं और इनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि बाज वालिदैन बदनामी के डर से नशे की लत का शिकार होने वाले बच्चों के इलाज में किसी का ताउन भी हासिल नहीं करते। रिश्तेदार और दीगर लोग भी ऐसी सूरत हाल में वालिदैन से इत्तिफाक करने के बजाय इन्हें बच्चों की खराब तरबियत का कसूरवार करार देकर वालिदैन ही को मूरिद इल्जाम ठहराते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल में दहशत गर्दी के नतीजे में 60,000 से जायद अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा तादाद में हर साल पाकिस्तान में मंशियात की वजह से हलाकतें होती हैं। ये एक तल्ख हकीकत है मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे वतन में नौजवानों में बढ़ती हुई नशे की कैफियत, नशे की लत, नशे की आदत और फिर नशे की इक़साम ऐसी कि बंदा सोच सोच कर हैरान होता हो कि अच्छा इससे भी नशा होता है, अच्छा इससे भी नशा होता है। ये शराब तो फिर शराब है, शराब के अलावा कितने ही वो कैफियतें हैं कि जिनकी वजह से लोग नशा करते हैं। बल्कि बदकिस्मती तो ये है कि नशे की ऐसी इक़साम भी आ गई हैं कि जो मसीहाई की दुकान पर मिल रही हैं, जो मेडिकल स्टोर की दुकान पर मिल रही हैं, जो मेडिसन की दुकान पर मिल रही हैं, जो जान बचाने वाली मराकिज़ होने चाहिए, वहीं पर जान लेने की कैफियत भी पैदा हो रही है। अंडरस्टूड है, इसमें दुकानदारों का जो कसूर है, फार्मेसीज़ वालों का जो कसूर है, को जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसन देते हैं, ये कानूनन जुर्म है। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसन देना ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये आप 2-4-5% कमाने के वास्ते किसको क्या दे रहे हैं आपको खुद अंदाज़ा नहीं है। और हमारे यहाँ तो ये भी एक तल्ख हकीकत है, खुद ये एक मौजू बनता है, वो बनता है सेल्फ मेडिकेशन का। यानी हर शख्स जिसके सर में दर्द हो वो खुद ही डॉक्टर बन जाता है, पेट में दर्द हो खुद ही डॉक्टर बन जाता है, कान में दर्द हो खुद ही डॉक्टर बन जाता है, पैर में दर्द हो खुद ही डॉक्टर बन जाता है, आज थोड़ा सा जी घबरा रहा है तो खुद ही डॉक्टर बन जाता है। वो इस बात को महसूस नहीं करता कि इस वक्त मेरी जिस्मानी हालत क्या है और मुझे इस वक्त पहले मेडिकल स्टोर वाले के पास या फार्मेसी वाले के पास जाने की हाजत नहीं, एक प्रॉपर फार्मासिस्ट के पास जाने की हाजत है, बल्कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की हाजत है, जिसको मैं अपनी हालत से आगाही पेश करूं और वो मेरी तबीयत को डायग्नोस करके मुझे बताए कि इस वक्त मुझे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। मगर जब मसीहाई रहजन हो जाएं, क्योंकि ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारे यहाँ जिसे मसीहाई कहना चाहिए, जिसे मेडिकल होना चाहिए, जो डॉक्टर की कैफियत होनी चाहिए, जो उस्ताद की कैफियत होनी चाहिए, जिन्हें मुआशरे के मसीहा के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए, उसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले भी कई इदारे हैं। अंडरस्टूड है, मैं ये हर एक के लिए नहीं कह रहा, मगर ये अमूमी एक कैफियत आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूँ कि जिन्हें मुआशरे का मसीहा होना चाहिए था, जिन्हें मुआशरे का जिसे कहना चाहिए कि टीचर होना चाहिए था, जिन्हें मुआशरे का सही सिमत पर लाने वाला होना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्हीं में से एक तादाद है कि जो रहजन बन जाते हैं। और शेख कामिल दामद बरकातुल आलिया अक्सर ये तबीयतन और हमारी तरबियत करते हुए शेर इरशाद फरमाते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासी खिज़्र में सैकड़ों यहाँ रहजन भी फिरते हैं। तो फिर जनाब वाला मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आपको वो दवाइयाँ कि जो वाकई किसी डिप्रेशन के मरीज़ को एक स्टेप पर जाकर आधी या पौनी गोली खानी होती है, मैंने देखा है और सुना है कि लोग मुट्ठियाँ भर भर के वो टैबलेट्स खा रहे होते हैं और उन मुट्ठियाँ भर भर के टैबलेट्स खाने के नतीजे में जो उनकी जिस्मानी हालत है, जो उनकी फैमिली में इज्जत है, जो उनकी माली कैफियत है, वो अल्लाह की पनाह है। ये वो नींद के इंजेक्शन जो किसी मरीज को इंतहाई हालत में दिया जाता है, अजीब व गरीब हाल है कि खुद ही वो इंजेक्शन घोंप घोंप के अपने आप को दुनिया और माफिया से बेखबर करने की कोशिश की जा रही होती है। वो एनेस्थेसिया की मेडिसिन के जो किसी को सर्जरी से पहले बेहोश करने के वास्ते दी जाती हैं, बदकिस्मती है कि अब हमारे यहाँ वो एडिक्शन के तौर पर लेना चाहिए।
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، فارمیسیز والوں کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور پھر بالخصوص آپ جو سیلف میڈیکیشن والے، خود سے جو میڈیسن لینے کا مزاج رکھنے والے ہیں، خدا کے واسطے اپنے آپ پر بھی رحم کیجئے۔ اسی طرح سمن بانڈ کے ذریعے جناب وہ لیا جاتا ہے، ہیروئن کے ذریعے، افیون کے ذریعے، بھنگ کے ذریعے، شیشہ کے ذریعے، حقہ کے ذریعے، سگریٹ کے ذریعے، اور نہ جانے کن کن اقسام کے ذریعے سے آج میرا نوجوان نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنا لڑکھڑاتا وجود ہے جس کو پوری قوم کو سہارا دینا تھا، جو پورے معاشرے کا ایک بہترین ستون بننا تھا، اس کو اب اپنے سکون کے لیے کسی ایڈکشن کی حاجت ہے، الکوہل کی حاجت ہے، سمت بانڈ کو لینے کی حاجت ہے، کسی نسوار کو لینے کی حاجت ہے، کسی سگریٹ کو لینے کی حاجت ہے، کسی بھنگ کو لینے کی حاجت ہے، کسی افیون کو لینے کی حاجت ہے۔ جو اپنا وجود جو اس کا لڑکھڑا رہا ہے اس کو سنبھالنے کی کیفیت میں نہیں ہے، وہ کیسے اپنی فیملی کو سنبھالے گا، وہ کیسے اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا، وہ کیسے اپنی بہن بھائیوں کی امیدوں کا مرکز بنے گا، وہ کیسے معاشرے کا مثبت کیریکٹر بنے گا، وہ کیسے مارکیٹ کا بہترین ویوپاری بنے گا، وہ کیسے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کی طرف آئے گا، کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اور اس کا یہ کرنا اس کے لیے کتنی تباہی کا باعث ہے۔ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اعداد و